आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। यहाँ पर जो दिया गया है ये क्लास 11 का है और ये जो है आप लोगों का हिंदी ऐच्छिक मतलब इलेक्टिव विषय का है। इसमें आप लोग जो पढ़ेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का मॉडल पेपर से लिया गया है और इसमें आप लोग तो जानते ही हैं कि ये सेकेंड टर्म का परीक्षा है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए कहना है कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है वो इस प्रकार है। पहला में दिया है आपका क्या देख सकते हैं, ये जो गद्यांश है इसको आपको पढ़ना है और इसमें आपको कितना करके 2-2 नंबर प्रत्येक में मिलेगा। इसमें तो पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो पहला क्या क्वेश्चन है यहाँ देख सकते हैं कि जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार देख सकते हैं कि यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीकों का सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे डिगा दे मतलब हरा दे। वह स्वतः खतरे का सामना करेगा और यह निश्चय ही जीवन की सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा। सेकंड नंबर का जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि गांधी और कबीर किसके उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा गांधी और कबीर किसका, ईमानदार और सत्यवादी का उदाहरण है। उसके बाद जो तीसरा नंबर है गौ नंबर में देख सकते हैं जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे ईमानदारी अपनानी चाहिए अथवा क्या करना चाहिए और अथवा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप ये आंसर दे दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पद्यांश में सच किसे कहा गया है 1 नंबर में दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, संघर्ष। उसके बाद ख नंबर में नयन का नीर का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आंखों का आंसू। उसके बाद देखिए उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा संघर्ष ही सत्य है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका खंड ख में दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, 2 नंबर में निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका जो आप देख सकते हैं दोनों में आपका कितना नंबर करके दिया है, 5, 5, 10 दिया है। तो इस प्रकार हिंदी में दिया गया है आपका इलेक्टिव में। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का, इसमें दिया है कि अनुशासन का महत्व अथवा मेरा प्रिय रचना विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें आपको निबंध में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है अपने गांव में कोरोना वैक्सीन हेतु कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, गौ नंबर में दिया है क्या, समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए और बताइए कि आपके शहर में अव्यवस्थित यातायात के कारण अक्सर दुर्घटना होती रहती है। तो ये गौ नंबर तीसरा जो क्वेश्चन है इस प्रकार लिखिएगा। उसके बाद 4 नंबर जो है प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता लिखिए। तो इसमें से आप किसी को भी लिखिए, 5 नंबर आपको मिला। 5, 5, 2 लिखिए, 5, 5, 10 नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद खंड गौ में क्या दिया है देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से
किसी एक प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका दिया गया है, तो वो जो लेटर है या निबंध है वो उसको मैंने अपने दूसरे वीडियो में दिखा चुका हूँ आप लोगों को। आप लोग दूसरा वीडियो देख लीजिएगा और उससे आप लोगों को लेटर लिखने या किसी को एप्लीकेशन किस प्रकार लिखिएगा वह दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है 3 नंबर, वह किस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसी एक की प्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, हार भी तेरी बनेगी मानिनी, जय का पताका, राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, जाग तुझको दूर जाना। तो इसका जो होगा आंसर वो इस प्रकार लिख सकती है, अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरा हार या जीत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा कर्तव्य केवल क्या लड़ना है, लड़ कर तू अगर हार भी जाए तब भी विजयी ही बनेगा, क्योंकि तेरा साहस तेरे गले का हार बनेगा। जिस प्रकार दीपक से जलने वाला पतंगा राख हो जाता है पर दीपक अमर कर जाता है, उसी प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो भी विजय समान होता है। ठीक है, इसी तरह तुझे अपने साहस को सदैव जिंदा रखना है, जिंदा रखने की आवश्यकता है। आज तुझे अंगारी की शैया पर कोमल कलियां बिछाने की आवश्यकता है, अर्थात तुझे अपने क्रोध पर काबू पाकर सदैव आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार आप इसको लिख पाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा पूरा। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं ख नंबर में कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को गिरते देखा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, लिख सकते हैं, मैंने बादल को मोती के समान शीतल बर्फ कणों के रूप में मानसरोवर तालाब में कमलों पर गिरते हुए देखा है। ठीक है, गिरते हुए देखा है। इन पर्वत शिखरों पर गिरते हुए बादल अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं 4 नंबर में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 3-3 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सपनों को सत्य के रूप में डालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार होगा, सपनों को सत्य करने के लिए कवित्री ने इन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है कि दीपक के समान जलने को कहा है, फूलों के समान खिलने के लिए कहा है, कठोर स्वभाव के अंदर भी करुणा की भावना को रखना है। ठीक है, उसके बाद ख नंबर का आंसर इस प्रकार हो, ख नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हैं क्या दिया गया ख नंबर में। यह है आपका क्या कि नींद उचट जाती है। कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुसपनों से अधिक भयावह
क्यों है? तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं। कवि इस दृष्टि से बाहर अंधेरा भीतरी दुस्सपनों से अधिक भयावह है क्योंकि बाहर जो अंधेरा व्याप्त है वह हटने का नाम नहीं ले रहा है, उसके कारण सुबह हो नहीं पा रही है। उसके बाद देख सकते हैं गौ नंबर में इस प्रकार है कि पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है? ठीक है, घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। इसका जो आंसर हो जाएगा, कवि परिवार में सभी की विशेषता बताता है कि वैसे ही अपनी पत्नी की भी विशेषता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी का हाथ उसे बहुत प्रिय है क्योंकि वह उसे हमेशा थामे रखती है, ठीक है, और जिससे उसे हिम्मत मिलती है। ठीक, उसके बाद दिया क्या गया है, देख सकते हैं 5 नंबर में। यहाँ पर 5 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 3 नंबर ही मिलेगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? पहला है आपका आंसर, नारी को शिक्षा का उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पुरुषों को। दूसरा नंबर, महिला को पुरुषों की तरह काम की सुविधा का अधिकार होना चाहिए। तीसरा जो दिया है आपका वो है आपका, महिलाओं को पुरुषों की तरह दुनिया में रहने का समान अधिकार होना चाहिए। ख नंबर में देख सकते हैं आपका क्या दिया गया है। ख नंबर में पहला है कि चल ये लोग महारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका इस प्रकार, देख सकते हैं कि इस कथन के सुखिया तथा मानव जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं। सुवे सिंह जैसे लोग सुखिया तथा मानव जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते हैं। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह अपनी अनुसार जीवन जी सके। वे इनके हाथों से हमेशा प्रताड़ित होते रहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा आपका, ठीक है। गो नंबर का जो आपका आंसर होगा वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उसमें से किन्हीं 3 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। इसका जो आंसर होगा 3 उल्लेख इस प्रकार होगा, 3 उदाहरण। लेखक के अनुसार आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी कारण हमें निकम्मे बने हुए हैं, अतः हम इस आलस्य को त्याग कर देंगे। दूसरा क्या है, हमें भारत से बाहर जाकर भी अन्य स्थानों को समझ लेना होगा। इस तरह हमें कुएं का मेंढक नहीं रहेंगे और हमारी क्या तरक्की अवश्य होगी। उसके बाद देखिए, हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के
घर घर पहुंचाना होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा सुदामा पांडे धूमिल की किन्हीं 2 रचना के नाम लिखिए। तो इसका जो आपका आंसर होगा इस प्रकार कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की 2 रचना है, सलाम और क्या, झूठन। अथवा सुदामा पांडे धूमिल की 2 रचनाएं हैं क्या, बांसुरी जल गई और कल सुनना मुझे। ठीक है, कल सुनना मुझे। ये हो गया आपका 6 नंबर का आंसर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं लेखक जन्मजात कलाकार है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी। आत्मकथा में सबसे पहले यह कहा उदय घटित होता है। अथवा लेखक ने अलग अलग व्यक्ति वाले अपने 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र है। कैसे, इसका जो आपका आंसर दीजिएगा वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि जब स्कूल, क्या दिया गया है इसमें कि जब स्कूल, आपका जो दिया है पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि जब स्कूल में, इसका जो आंसर दिया गया है वो इस प्रकार है कि जब स्कूल में डांडक मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो, तब लेखक ने अपनी स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया बना दी। ऐसा लगा कि ब्लैक बोर्ड की चिड़िया लेखक की स्लेट पर आ बैठी है। उसे 10 में से 10 नंबर मिले। यहीं से पता चलता है कि लेखक जन्मजात कलाकार था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपनी 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए। ठीक है, अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद वे घनिष्ठ मित्र कैसे रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर में क्या दिया है कि मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली ये इत्र बेचने का काम करने वाले थे। इसका कद छोटा था। डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, इसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था। यह गाने और खाने का शौकीन था। हामिद कंवर हुसैन, इसे कुश्ती और दंड बैठक का शौक़ था। उसके बाद अब्बास जी अहमद, इसकी आंखें जापानी सी थी। अब्बास जी स्वभाव से बिजनेसमैन लगता था। 5 नंबर में अब्बास अली फिदा, यह वक्त का पाबंद था। ठीक है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया कैसा था। अथवा क्या दिया गया है कि यहाँ पर मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था, या और एक क्या है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। पहला आंसर इस प्रकार है कि पहले लोग कला को राजा महाराजा और अमीरों का शौक़ मानते थे। गरीब लोग कला को बेकार मानते थे। कोई भी बाप अपने बेटे को कला सीखने के नहीं देता था। उनका मानना था कि कला से पेट नहीं चलेगा, केवल समय बर्बाद होगा। लेकिन वर्तमान समय में लोगों का कला के प्रति जो सोच था वह बदल चुका है।
यह कला एक अच्छा व्यवसाय बन गया है। कला क्या है, पढ़ाई का एक ढंग भी बन चुका है। वर्तमान समय में कलाकार को मान सम्मान भी दिया जाता है। अच्छे कलाकार के पेंटिंग अच्छे दामों में बिकते भी है। ठीक है, उसके बाद जो दिया है देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन था, मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा। तो इसका जो आंसर होगा, मकबूल अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे। जब मकबूल के दादाजी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मकबूल दादाजी की कमरे में ही पड़ा रहता था और अंदर रोता रहता था। इस तरह मकबूल बचपन से गुमसुम सा रहने लगा था। मकबूल से इस तरह गुमसुम रहने के कारण उसके अब्बा ने उसे बड़ौदा के, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। उसके अब्बा ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर। तो यही था आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जो हिंदी इलेक्टिव में आप लोगों का आएगा। इस प्रकार आप लोग आंसर दे दीजिएगा, आप लोगों को फुल एंड फाइनल नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।